जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष शुक्र के राशि परिवर्तन और उसके राशिफल को लेकर के। शुक्र भोग, विलास, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, आकर्षण, सौंदर्य, गीत, कला, संगीत आदि के कारक हैं और वो 31 जुलाई की दोपहर 2:40 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़ करके ग्रहों के राजा सूर्य की अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 25 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। शुक्र के इस गोचर पर मंगल और शनि की दृष्टि से शुक्र के शुभ प्रभाव में बहुत कमी आने वाली है। कारण क्या है कि शुक्र यूं तो सिंह राशि पर अच्छा फल देते हैं और लगभग सभी ग्रह सिंह राशि पर जाकर राजा का घर होता है, सब प्रसन्न होते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं शनि के अलावा। लेकिन यहां पर शनि की दृष्टि शुक्र के राजयोग को भंग करती है। जब शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो इस राजयोग को भंग करती है। दूसरे मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी, मंगल ऊर्जा उत्साह का कारक है, साहस का कारक है। शुक्र ऑलरेडी ऊर्जा के घर में बैठे हुए हैं, सूर्य के घर में। अब मंगल की दृष्टि और ऊर्जा का संचार करेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्साह संचार करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साहस का भी संचार कर देगी, जिसके कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। यदि नकारात्मकता की तरफ बढ़े तो यह साहस आपको गहरे गर्त में ढकेल सकता है। शुक्र अर्थात काम वासना, और जब ये साहस के साथ संयुक्त हो जाती है तब ये व्यभिचार की तरफ अग्रसर हो जाती है। शुक्र के इसी फल से सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा समस्या हो सकती। अन्य प्रभाव शुक्र के बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। वो पंचम स्थान के स्वामी है और द्वादश स्थान के स्वामी है। द्वादश स्थान का दोष नहीं लगता है शुक्र को, और पराक्रम स्थान पर बढ़ेंगे, फलतः पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले होंगे। अब यहीं पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ और जागृत होगा, और सूर्य के घर पे हैं, सिंह राशि पर हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि बढ़ने वाली है और जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। और यहाँ पर बैठ करके भाई बहनों, कुटुंब, आपके अन्य जो यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहनों का बहुत ज़बरदस्त साथ मिलने वाला है। उनके जीवन में तमाम सुख प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों का साथ मिलेगा, भोग विलास के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। और ये परम सौभाग्य योग बनेगा, क्योंकि ठीक सामने 180 डिग्री पे शनि बैठे हुए हैं, अपने ही घर पे मूल त्रिकोण, अपने मूल त्रिकोण घर में और त्रिकोण घर में, अर्थात त्रिकोण में विराजमान है। ये धर्मत त्रिकोण में और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर विराजमान है शनि। फलता परम भाग्य होगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य और जागृत होगा, अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। यहां पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिसके लिए मैंने पहले बताया कि ये थोड़ा सा आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। यूं तो शुक्र की यहां दृष्टि धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्रियाकलापों में आप हिस्सा लेंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं, सब आपके लिए फायदेमंद हो रही है। विदेश यात्रा से भी लाभ आपको हो रहे हैं, विदेश से भी लाभ है। ऐसे मिथुन राशि के जातक जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, फॉरेन लैंड से जुड़े हुए हैं, या अपने घर से बहुत दूर जाकर दूसरे प्रदेशों में कार्य व्यवसाय नौकरी आदि कर रहे हैं, उन सब के लिए ये शुक्र का गोचर बहुत शानदार है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पंचम स्थान के स्वामी भी हैं शुक्र, और पूर्व पुण्य के कारण पहले के किए हुए अच्छे कर्मों का जो परिणाम है वो शुभ प्राप्त होगा। फलतः संतान से संबंधित अच्छे अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान की प्रगति से आप बड़े खुश होंगे। संतान के प्रदर्शन से, संतान के जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज़ है, सबसे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनका परफॉर्मेंस आपको प्रमोदित करेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि से पराक्रम स्थान पर विराजमान शुक्र थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है। और वो समस्या कहाँ है? वो समस्या केवल और केवल
चरित्र को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, बस। और कहीं कोई समस्या नहीं। मिथुन राशि के जातकों के लिए फायदे ही फायदे होने वाले हैं। शनि की दृष्टि, जहां तक शनि की दृष्टि की बात करें, शनि की दृष्टि फायदेमंद है, आपके लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्वादश स्थान पर विराजमान चल रहे हैं, जो समस्या पैदा कर सकते हैं। अब सूर्य यहाँ का स्वामी द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है, पराक्रम भंग योग बनाकर। दूसरे मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, जो समस्या द्वादश स्थान से देख रहा है, ये समस्या कारक आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, बस अपने चरित्र का ख्याल रखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइए और एक उरेसी की तरफ बढ़ते हैं और सटीक फलादेश की तरफ बढ़ते हैं। 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे शुक्र यहाँ पर, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर 11 अगस्त तक विराजमान रहेंगे और पूर्वा फाल्गुनी ये नक्षत्र नहीं, मघा नक्षत्र पर 11 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो कौन है? केतु। केतु विराजमान कहाँ है? चतुर्थ स्थान पर। माता के स्वास्थ्य में समस्या करेंगे। माँ के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती, कहाँ से आ सकती है? किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो समस्या आ सकती है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे, आपके मधुमेह की समस्या अगर माता जी को है तो वो थोड़ा और जटिल हो सकती है। यहाँ इतनी चीज़ों से माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। और 31 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में सामाजिक समारोहों में भाग लेते समय आपको बहुत अलर्ट रहना है, आप पर ब्लेम लग सकता है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र गोचर करते हुए 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र पर रहेंगे, सूर्य के घर पर गोचर करेंगे। फलता पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होती हुई बिल्कुल दिख रही है। भले ही राशि का स्वामी सूर्य द्वादश गोचर कर रहा हो, ऐसी स्थिति वैदेशिक कार्यों में विशेष लाभ दिलाती हुई दिख रही, विदेश से बहुत लाभ करा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अपनी बाईं आंख का विशेष ख्याल रखें। बाईं आंख में समस्या, दांत में समस्या, ये दो चीज़ों से समस्या हो सकती है। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, शत्रु पराजय को प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस ये 2 चीज़ें आप अपने स्वास्थ्य के लिए, 2 चीज़ों का, आंख और दांत, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बढ़ते हैं 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? शुक्र स्वयं है। और शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान। बहुत अच्छा गोचर है, बहुत शानदार परिणाम लेकर के आ रहे हैं। भाग्य से बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। पिता के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए वो लाभ कर सकता है, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। कहाँ से? वही 3 चीज, यूटीआई इन्फेक्शन, मूत्र रोग जिसको कहते हैं, दूसरा डायबिटीज से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्या है तो पिताजी के स्वास्थ्य का और माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी गोचर बहुत अच्छा है, अपने चरित्र का ख्याल रखें तो गोचर बहुत आगे चला जाएगा। इससे इसको और शुभ परिणामों में कैसे वृद्धि कर सकें शुक्र के? 2 उपाय। पहला, गायत्री मंत्र में श्रीम बीज मंत्र लगाकर जपना है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। गायत्री मंत्र का ऐसे 108 बार पाठ करना है। माला कौन सी हो? रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, लाल चंदन की हो, चलेगा। दूसरा, आप नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो बताया, हो सके सारा तो यही करिए और कुछ ना करिए। लेकिन अगर उसको नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप नवार्ण मंत्र का जप करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये मंत्र का जप करिएगा। ये नवार्ण मंत्र कहा जाता है, ये भी उतना ही परिणामदायी है। गायत्री मंत्र को मैं विशेष प्रेफर करता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसको आप जप करिए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष आग्रह है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय सिया राम।